हाय एरीज, मेरी टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए अगस्त महीने के लिए लव रीडिंग है एरीज। और ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्पिरिट के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के कोई भी कनेक्शन वाइज कैसे रहने वाले, वेदर वो लव वाइज हो, फैमिली वाइज हो, सिंगल हो, मिंगल हो, शादीशुदा वाले लोग हो। लेट्स फाइंड आउट कि ये महीना आप लोगों की कनेक्शन वाइज लव वाइज कैसी परिस्थिति रहने वाली है, कौन से चैलेंज के साथ में डील कर रहे हो, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके रीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, नहीं वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइनल्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके रीज, मैं वीनस साइन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वीनस हमारे लव के कारक माने जाते हैं, शादीशुदा के कारक माने जाते हैं, रोमांस के कारक माने जाते हैं। तो जहाँ पर भी आपका वीनस आपके चार्ट में प्लेसमेंट है वो साइन आपका वीनस साइन है। ओके, जैसे अगर वीनस नंबर 3 में प्लेसमेंट है तो आपका वीनस साइन हो गया जेमिनीज। अगर आपका वीनस नंबर 7 पे प्लेसमेंट हो तो वो हो गया लिब्रा वीनस साइन। ओके, तो उसी हिसाब से आप अपने चार्ट को देख सकते हो, वीनस साइन को देख सकते हो। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि दिस इज़ योर फ्लर्ट। ओके, फर्स्ट कार्ड इज़ दिस कि एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है एरीज, दिस इज़ योर हायर मैसेज। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में अगर आप लोग ना थोड़े से आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, अप्स एंड डाउन चल रहा था, ओके, आप लोगों के कनेक्शन वाइज, तो ये महीना आप लोग ना बॉन्डिंग कर रहे हो, सी एक दूसरे को जान रहे हो, एक दूसरे को और भी ज़्यादा करीब आते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक दूसरे के और भी जानने की कोशिश कर रहे हो। ओके, ताकि आप अपने कनेक्शन को और भी ज़्यादा मजबूती दे सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि कुछ लोग हो सकता है कि फ्लर्ट कर रहे हो। ओके एरीज, में भी शायद आप फ्लर्ट कर रहे हो या फिर सामने वाला फ्लर्ट कर रहे हैं, ताकि अगर कुछ लोग सिंगल हैं तो उनके लिए बोलना चाहूँगी। अदरवाइज़ यहाँ पर ना ये महीना आप लोगों की लाइफ में बॉन्डिंग होता हुआ दिख रहा है। एंड सी यू कैन डू दिस, बैलेंस कर रहे हो कोई भी रिलेशनशिप वाइज, वेदर वो मैरिज वाइज हो, वेदर वो कनेक्शन कोई भी फैमिली कनेक्शन वाइज हो, तो बैलेंस करते हुए चल रहे हो। और लव वाइज या फिर मैरिज वाइज कोई भी अप्स एंड डाउन चल रही थी आप लोगों की लाइफ में, तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बढ़ाते हुए दिख रहे हो, अपनी फीलिंग को शेयर कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं गिव एंड टेक वाली एनर्जी है, एंड कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। ओके, सी 2 ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ बॉन्डिंग। और भी ज़्यादा आपके कनेक्शन वाइज मजबूती आ रही है, एंड यू कैन डू दिस गाइस, और आप ये सब कुछ कर सकते हो एरीज। ओके, फ्लर्ट बोलो, बॉन्डिंग बोलो, या फिर एक दूसरे का केयरिंग करना बोलो, नर्चरिंग बोलो, तो ये महीना आप लोगों के लाइफ कनेक्शन वाइज बॉन्ड हो रहा है। ओके, एंड यू कैन डू दिस एरीज। लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज। कैसी आपकी परिस्थिति बन रही है अगस्त महीने में रिलेशनशिप वाइज। वन मोर शफल। ओके, दिस इज योर सिचुएशन। ओके, या नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी सी, कहीं ना कहीं नाइट सिचुएशन ऐसी बन रही है अगर आप लोगों की लाइफ में, जैसे मैंने पहले कहा अप्स एंड डाउन चल रहा है, तो यहाँ पर सोचो कि कैसे कम्युनिकेशन करें, कैसे बातचीत करें, कैसे फिर से अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो भी यहाँ पर सोचो कि कैसे कांटेक्ट करें ताकि हम दोनों के बीच में बॉन्ड हो सके, ताकि जो भी कंफ्यूजन आया है कनेक्शन वाइज वो क्लियर होके हम लोग एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ जा सके, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो मैरिज वाइज हो, वेदर वो कोई भी सिचुएशन वाइज हो। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सोच रहे हो, मैं भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने
मैंने पहले कहा कि कुछ अप्स एंड डाउन हुआ। अपने पास के पर्सन को याद करते हुए दिख रहे हो कि हमने ऐसा वक्त गुजारा था, बॉन्डिंग की थी। नाउ मेमोरीज़ को ताज़ा करते हुए दिख रहे हो। ओके, बट मैं ओवरऑल में ये बोलूँगी कि सिचुएशन ऐसी बन रही है कि जस्ट आप अपने पर्सन के साथ में रिलेशनशिप अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि कैसे वो रिलेशनशिप में क्लियर हो, सोल्यूशन लाए, ताकि हम अपने और बेहतर बॉन्ड हो सके। ओके, एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि चॉइसेस हो। ओके एरीज, आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस हो एंड जस्ट सोच रहे हैं कि मैं किसको पिक करूं ताकि मेरे लिए वो सही हो। ओके, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है। यू हैव अ चॉइसेस ऑल्सो एरीज। और अगर किसी के लाइफ में कम्युनिकेशन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, तो सोच रहे हैं कि कैसे कॉन्टैक्ट करें ताकि हमारी लाइफ में फिर से पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो सके। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस अपने रिलेशनशिप में फिर से इनिशिएटिव लेना, फिर से शुरुआत करना। ओके, तो यहाँ पर ना मल्टीपल सिचुएशन बन रही है एरीज। कहीं ना कहीं कुछ लोग ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो सोच रहे कि कैसे कॉन्टैक्ट करें ताकि हमारा रिलेशनशिप फिर से सुधर सके या बन सके। या किसी की लाइफ में हो सकता है कि कंफ्यूजिंग लव हो, ये चॉइसेस हो, तो किसको मैं चूज़ करूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकूँ। या फिर किसी की लाइफ में हो सकता है कि अगर घरेलू कनेक्शन में कोई भी अप्स एंड डाउन चल रहे तो सोच रहे कि कैसे ये अप्स घरेलू मामलों को के प्रति सोल्यूशन लेके आए ताकि घर का कनेक्शन भी सही हो सके। ओके, तो यहाँ पर तीन सिनारियो बन रहा, तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि यू कैन डू दिस। ओके, आप अपने कनेक्शन को बैलेंस कर सकते हो। ओके, उसमें प्यार भर सकते हो, केयरिंग भर सकते हो, तो डू इट। एंड दिस इज योर चैलेंज इस महीने। ओके, इस महीने आप लोगों की लाइफ में कोई भी अगर लव वाइज अप्स एंड डाउन चल रही है ना, तो ब्लेसिंग है फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। तो कम्युनिकेशन कीजिए, मैच्योरिटी से डील कीजिए, एक्ट कीजिए, ताकि आप लोगों की कनेक्शन वाइज एक फ्रेश स्टार्ट, पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो सके। ओके, दिस इज योर चैलेंज या स्ट्रेंथ में भी शायद चैलेंज कोई लियो पर्सन हो सकते हैं आप लोगों की लाइफ में, या फिर चैलेंज है कहीं ना कहीं अपने पर्सन को कंट्रोल करना। सबसे पहली बात ओके, कंट्रोल करना, या फिर हो सकता है कि डोमिनेट कर रहे, कुछ लोग हो सकता है डोमिनेट कर रहे हो, आप कर रहे हो या फिर सामने वाला कर रहे हैं। ओके, या फिर कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि 6 ऑफ सोर्स या ट्रस्ट इश्यू। सिंगल है तो यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में चैलेंज, जैसे मैंने पहले कहा, अगर सिंगल है तो बहुत ज़्यादा सोच है। ओके, सिंगल है, ट्रस्ट इश्यू हो रहा है, मे भी शायद कुछ लोग बहुत ज़्यादा झूठ भी बोल रहे हैं, तो वो आप लोगों के लाइफ में चैलेंजेस है। आप झूठ बोल रहे हैं, सामने वाला झूठ बोल रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि लियो पर्सन के साथ में आपके अप्स एंड डाउन हुए हैं। ओके, एंड सिंगल हुए हो, या फिर आप लियो पर्सन को कंट्रोल करना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं लियो पर्सन ने आपको झूठ बोला हो, ट्रस्ट इश्यू हुआ हो। ओके, बट दैट इज़ योर चैलेंज। अब इस जो भी या किसी की लाइफ में बिट्रेल हुआ हो, धोखा हुआ हो, मे भी शायद सामने वाले ने किया है या आपने किया है, तो वो आप लोगों की लाइफ में चैलेंज है। कि मेंटल ड्रामा, कि मैं अपने लाइफ में पेशेंटली कैसे अपने पर्सन को फेस करूं ताकि हमारे रिलेशनशिप वाइज पीस है, बॉन्डिंग हो। ओके, या फिर हो सकता है कि किसी के लाइफ में ना लेट गो करना पर्सन को। ओके, टोटल न्यू लव में जाना, वो भी चैलेंज हो सकता है। ओके, क्योंकि पास के पर्सन की मेमोरीज ताज़ा हो रही है, पास के पर्सन के यादें ताज़ा हो रही है, तो इसीलिए कुछ लोगों के लिए चैलेंज है कि कैसे उन मेमोरीज़ को लेट गो किया जाए ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर फ्लर्ट का भी कार्ड है, इसलिए मैंने कहा। ओके एरीज, तो चैलेंज है आप लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप में कंट्रोल करना, रिलेशनशिप को बैलेंस करना, पीसफुली हैंडल करना। ओके, दिस इज योर पास्ट एनर्जी, चैरियट का कार्ड। पास्ट में हमेशा यू डीलिंग विद कैंसर साइन, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ मूवमेंट। ओके, आप लोगों के लाइफ में पास्ट में सक्सेसफुली किसी की शादी हुई है, किसी की लाइफ में सक्सेसफुल रिलेशनशिप हुआ है, किसी के लाइफ में हो सकता है कि किसी ने ट्रैवल किया है, हॉलीडेज़ पे गए हैं रिलेशनशिप वाइज, कोई भी मैरिज में
बोलते हैं ना हॉलीडेज़ पे गए हो, लव में घूमने फिरने के लिए गए हो। ओके, इन पास्ट में पेज ऑफ कप का कार्ड है, तो मे भी शायद कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में अगर अप्स एंड डाउन भी चल रहा था पास्ट में, तो सामने वाले ने आके माफ़ी मांगी है एंड एक फ्रेश तरीके से इमोशनली एक नई जर्नी स्टार्ट हुई है। ओके लव वाइज, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद एरीज आपके पर्सन में भी शायद आपसे छोटे हो, इमेच्योर हो। ओके, बट यहाँ पर ना जिनके साथ भी आप जुड़े हुए हो दैट इज़ योर क्रश। ओके, पेज ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनली एक नई शुरुआत अपने कैंसर पर्सन के साथ में, वाटर साइन के साथ में या फिर फायर साइन के साथ में। ओके, आई फील से वाटर साइन के साथ में आपकी फ्रेश स्टार्ट हुई है इन पास्ट में, और जो भी आप लोगों के अनहेल्दी मामले चल रहे थे उसको आपने लेट गो किया ताकि आप अपने उस क्रश के साथ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। इसलिए यहाँ पर ना मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में मल्टीपल लोग हो। ओके, कोई एयर साइन भी हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ना मल्टीपल पर्सन के साथ में डील कर रहे हो। कैन वाटर साइन हो गया, एयर साइन हो गया एंड लियोज हो गए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन। द सडन चेंज आपके क्राउनिंग पोजीशन में ये है, माइंड में ये चल रहा है मे भी शायद कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में किस, जैसे कि मैंने पहले कहा ब्रेकअप हुआ है, किसी के थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आई है, किसी के लाइफ में सडन कुछ ना रिवील हुआ है उनकी लाइफ में। ओके, आपकी लाइफ में एरीज आपकी लाइफ में सडनली ट्रुथ सामने आया है एंड सी 5 ऑफ पेंटिकल। दैट्स वाई यहाँ पर ना यू आर सिंगल, नो मोर जगलिंग। ओके, आपके माइंड में ये चल रहा है गाइस, सी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ब्रेकअप हुआ है या फिर किसी की सच्चाई सामने आई है, डिसऑनेस्टी सामने आई है, धोखा सामने आया है, चीट सामने आया है। तो कुछ लोग सिंगल हुए हैं एंड कुछ लोग ये सोचे कि मुझे अभी ना जगलिंग नहीं करना है, मुझे अपनी लाइफ में चेंजेस चाहिए। तो इसीलिए ना माइंड में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को कंट्रोल करें, कैसे अपनी लाइफ में पीस लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में जो भी ये हर्ट हुआ है उससे हील हो बोल के। ओके, कैसे अपनी लाइफ में मूव ऑन हुआ जाए, कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि एरीज आप लोगों की ना चीट तो हुआ है, सिंगल तो हुए हो, इसलिए आप अपनी लाइफ में ना पीस चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो, पॉजिटिव चेंज चाहते हो, मूव ऑन होना चाहते हो। ओके, व्हाट्स द फोकस? फोकस है पेज ऑफ कप अगेन। ओके, फोकस है कोई वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मे भी शायद फोकस है कि आप कहीं ना कहीं जो भी ये वाटर साइन है ना, मे भी शायद वो ना इमेच्योर है, आपसे छोटे हो सकते हैं और दैट इज़ योर फोकस। ओके, कि नहीं मुझे वाटर साइन के साथ में अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है बोल के। ओके, या फिर किसी का फोकस हो सकता है टू न्यू लव, किसी का फोकस हो सकता है कि डिजायरिंग लव। ओके, या नाइट ऑफ वन, सी दिस इज़ यू। ओके एरीज, दिस इज़ यू कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो, आप एक्ट नहीं कर पा रहे हो अपने इस वाटर साइन के साथ में। ओके, जिसके साथ में भी आप डील कर रहे हो, आपका फोकस है कि मुझे वाटर साइन के साथ में फ्रेश स्टार्ट करना है। ओके, लव लाइफ में। ओके, बट कहीं ना कहीं मे भी शायद लैक ऑफ कॉन्फिडेंट हो सकता है, या फिर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, एक्ट नहीं कर पा रहे हो अपने इस वाटर साइन के साथ में। मे भी शायद आपसे छोटे हो तो इसलिए आप थोड़े से हिचकिचा रहे हो। ओके, बट आपका फोकस है कि टोटली न्यू लव में एंटर करना है। ओके, या फिर कहीं ना कहीं आपका फोकस है कि दिस इज़ योर डिजायरिंग लव। ओके, तो कुछ लोग हो सकता है टोटली न्यू लव में एक्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, बट मे भी शायद आपसे छोटे हैं तो इसीलिए थोड़े से हिचकिचा रहे हैं, शर्मा रहे हैं। बट लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर एनर्जी। बट 6 ऑफ सोर्स इन फ्यूचर में ये फ्यूचर कभी भी हो सकता है एरीज, कल, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद। 6 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस
नहीं मैसेज करेगा कि नहीं करेगा, वो सारी जो फेयर है, इल्यूजन डिल्यूजन है, वो सारी ख़त्म होके आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके, लव वाइज, कनेक्शन वाइज। एंड किसी के लाइफ में हो सकता है हिडन सीक्रेट सामने आए। हिडन सीक्रेट मीन्स कि सामने वाला आके सडनली आपको प्रपोज करे कि ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोजीशन में यहाँ पर आप कंफर्टेबल हो रहे हो, आपने कोई भी कनेक्शन वाइज रीयूनियन होना चाहते तो भी हो रहे, टोटल न्यू लव चाहते तो भी हो रहा है। ओके, डोंट ओवर थिंक। आपकी जो भी फेयर है, इल्यूजन डिल्यूजन है, वो साइकिल ख़त्म हो रही है इस महीने, इसीलिए आप ना ओवरकम कर रहे हो एंड मूव ऑन हो रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, दैट इज़ योर हिडन पोजीशन गाइस। लेट्स सी ये महीना आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैनिफेस्ट कर रहे हो क्लैरिटी, ए सब सोर्स में भी शायद हो सकता है कि अगर आप एयर साइन के साथ में डील करें तो उनके साथ में फ्रेश तरीके से कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट करें, फ्रेश तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, फ़ोन कॉल कर रहे हो, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप वाइज फिर आई फील से टोटल न्यू कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, यू आर मैनिफेस्टिंग, सबसे पहली बात तो क्लैरिटी। ओके, अगर आप लोगों के लव वाइज अप्स एंड डाउन चल रहे थे तो क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो रिलेशनशिप वाइज, या फिर कम्युनिकेशन क्लियर मैनिफेस्ट बना रहे हो, कम्युनिकेशन क्लियर हो रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं मैसेजेस कर रहे हो, फ़ोन कॉल कर रहे हो, ताकि आप एक दूसरे को और भी ज़्यादा करीब से जान सको, बॉन्ड लेके आ सको, एंड कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप दोनों के बीच में फिर एक नई जर्नी स्टार्ट हो सके। ओके, तो मैनिफेस्ट करें लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं लव वाइज उसको कम्युनिकेशन के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, अपने एफर्ट के ज़रिए ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप अपने कनेक्शन वाइज हैप्पीली आगे बढ़ सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये महीना आप मैनिफेस्ट करो क्लैरिटी। ओके, हर एक मामलों में आपके कनेक्शन वाइज जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, गिले शिकवे हुए थे, झगड़े फसाद हुए थे, उसमें आप क्लैरिटी में लेके आ रहे हो, एंड अपने कम्युनिकेशन के ज़रिए, फेस टू फेस बातचीत के ज़रिए, एफर्ट के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए क्लियरली टोटल न्यू लव के साथ में मूव ऑन हो रहे हो, या फिर पास के साथ में रीयूनियन हो रहे हो। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस गाइस। गाइडेंस है हाई प्रीस्टिस, यू नो दैट। ओके, दिस इज द हाई प्रीस्टिस। गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में पैशनेट लव है, आप लोगों के लाइफ में यू नो डैट कि मैच्योरली डील कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं अपने समझदारी से डील करते हुए दिख रहे हो। आई फील से मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है कि यू डीलिंग विथ एयर साइन। ओके, क्योंकि यहाँ पर एयर साइन बहुत ज़्यादा है, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं एक्ट नहीं करता। यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, एक्ट कीजिए एंड यूज़ योर इंट्यूशन, कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा एंड एक्ट कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर यू आर मैच्योर्ड इनफ, यू आर कहीं ना कहीं यू आर नॉलेजेबल पर्सन, क्योंकि हाई प्रीस्टिस इज़ इंडिपेंडेंसी। ओके, तो उनके पास में सारी नॉलेज है, सारे समझदारी है, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहता है एक्ट कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, बातचीत कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में बैलेंस करते हुए फ्यूचर को सिक्योर कर सको रिलेशनशिप वाइज। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। सी, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है आपके ना, यहाँ पर नाइट्स बहुत आ रहे हैं एरिस में भी, शायद आप लोगों के लाइफ में दिस इज यू इम्बैलेंस हो, एयर साइन एंड पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आउटकम में यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो मे भी शायद अगर टोटल न्यू लव चाहते हो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं न्यू लव आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल कोई अर्थ साइन आके आपको ऑफर दे रहा है, ताकि आप उनके साथ में एक रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हो सको। ओके, अदरवाइज नाइट ऑफ पेंटिकल अगर मैं इन जनरली बोलूँ, मैरिज वाइज बोलूँ, तो आउटकम में यहाँ पर आप लोगों के कनेक्शन वाइज लॉन्ग स्टेबिलिटी हो रही है। ओके, लॉन्ग जर्नी तय कर रहे हो, एंड कुछ लोग हो सकता है कि आउटिंग पे भी जाए, डेटिंग पे भी जाए। सी, टू ऑफ वन, दिस इज यू एरीज, योर एनर्जी कहीं ना कहीं सी टू ऑफ वन क्रॉस रोड इन डिसीजन, बट इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि आप डिसीजन ले रहे हो अपने इस अर्थ साइन के साथ में सिक्योर होने के लिए। ओके, में भी शायद जैसे कि मैंने अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न उनके साथ में डील कर रहे हो,
अदरवाइज़ मैं ये बोलूँगी कि ये महीना आप डिसीज़न ले रहे हो अपने अर्थ साइन के साथ में सिक्योर होने के प्रति, अपने अर्थ साइन के साथ में घूमने के प्रति, अपने अर्थ साइन के साथ में एक नई जर्नी स्टार्ट करने के प्रति। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोग मल्टीपल पर्सन के साथ में डील कर रहे हो तो एरीज पर्सन को मे बी एरीज को एयर साइन को लेट गो करें और अर्थ साइन के साथ में आप सिक्योर हो रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर मंथ। देन आई वांट सी रिलेशनशिप वाइज बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है, रिलेशनशिप वाइज बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से आप लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए दिख रहे हो। सी दिस इज़ यू। ओके एरीज, टेन ऑफ वांड का कार्ड है, दिस इज़ योर एनर्जी। मे भी शायद रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, लोगों की वजह से, ओके फैमिली की वजह से, या फिर इस अर्थ साइन की वजह से। तो मैं ये बोलूँगी कि दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। में भी शायद हो सकता है कि एरीज आप लोगों के लाइफ में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन हो रही है। ओके, तो मे भी शायद कोई अर्थ साइन एंटर कर रहे हैं, तो इसीलिए आप मे भी शायद एयर साइन को लेट गो कर रहे हो और अर्थ साइन के साथ में मूव ऑन हो रहे हो। ओके, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि फैमिली यहाँ पर दिस इज़ यू गाइस, थर्ड पार्टी है बट फैमिली भी यहाँ पर किसी के लाइफ में इशू हो रही है, जैसे कि शादी करनी हो, लव को शादी में बदलना हो, बर्डन हो। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना किसी के लाइफ में फैमिली इशू भी चल रही है। सी टेन ऑफ पेंटिकल अगेन डिवर्स, फैमिली इशू चल रही है, इंडिपेंडेंसी इशू चल रही है। ओके, तो रिलेशनशिप वाइज बर्डन तो है थर्ड पार्टी की वजह से या फिर फैमिली की वजह से। ओके, कोई लव को शादी में बदलना चाहते हैं, वो भी इशू है। बट मैं ये बोलूँगी ये महीना ना आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट भी है, या फिर जो भी बर्डन है, जो भी प्रेशर है कनेक्शन वाइज, वो ख़त्म भी हो रहे हैं एंड कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। ओके, और कहीं सेपरेशन हो गया था लव वाइज, तो वो मिंगल होते हुए दिख रहे, बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है। ओके, क्योंकि ये महीना आप दोनों ना एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक दूसरे के साथ में बातचीत कर रहे हो, ताकि और भी ज़्यादा सक्सेसफुल रिलेशनशिप बना सको। Okay, let's see what's the final messages for you. There's too many guys. Okay, what's the final messages for Aries? What else for Aries? Okay, act as if your partner is here. Whatever you have someone in your life or not, act as if they are with you, so you will always consider them. Okay, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी सी, जैसे मैंने पहले ही कहा, ये महीने आपको एक्ट करना है, एक्शन लेना है, अपने कम्युनिकेशन क्लियर कीजिएगा। ओके, क्योंकि एक्ट करना है, एक्शन लेना है, ताकि आप अपनी जो भी बर्डन है, जो भी प्रेशर है, उसको ख़त्म कर सको। ओके, एंड सी नेक्स्ट है मिरेकल एंड ब्लेसिंग, एवरीथिंग हैज़ इज गिफ्ट। अगर आप लोगों की लाइफ में एक्ट करते हो तो देयर इज़ द रिजल्ट, देयर इज़ द मिरेकल, देयर इज़ द ब्लेसिंग। ओके, एंड नेक्स्ट है एक्शन स्पीक लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शन। ओके, ये तीनों कार्ड यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों की लाइफ में, एक्ट कीजिए। ओके, देयर इज़ द ब्लेसिंग। ओके, रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है, एंड जस्ट अपने फीलिंग को, अपने केयरिंग को सामने वाले के साथ में एक्सप्रेस कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में लव वाइज पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, एक्सप्रेस करना है अपने फीलिंग को, या फिर एक्सप्रेस कीजिए एक दूसरे की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, बातचीत करके क्लियर कीजिए। ओके, ताकि यूनिवर्स भी आपको ब्लेसिंग दे। ओके, लेट्स सी व्हाट फाइनल मैसेज इज। Okay, you are destined for greatness on the wing of love. Okay guys, क्योंकि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, you are destined for greatness on the wing of love. Okay, and it says to clarify the, see I told you ना कि क्लैरिफिकेशन कर देना बहुत ज़रूरी, करना बहुत ज़रूरी अपनी लाइफ में मूव ऑन होने के लिए।
द प्राइमरी रोल ऑफ लव आर नॉट टू हील, फिक्स और मेंड, ओके, नॉट टू सूद, cure or ease, not even to refresh, rejuvenate or restore, hardly. The primary role of love are to Yahoo. गाइस, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कहीं आप लोगों की लाइफ में अगर कोई भी बाधाएं आ रही थी या फिर ब्रेकअप हुआ था, उससे हील होइए, ओके, एंड रिलेशनशिप को बॉन्ड बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आप लोगों रिलेशनशिप वाइज आगे बढ़ सको, रिलेशनशिप वाइज सिक्योरली मूव ऑन हो सको। ओके रीज, यू कैन डू दिस गाइस, या क्योंकि ये महीना है बॉन्डिंग का, ये महीना है आप लोगों की लाइफ में अगर टोटली न्यू लव में भी एंटर करने का। ओके या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके रीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।